तो हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सारा ने। तो मैं रश्मि मलिक यूपी शामली से। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर ही ब्लॉग में। और जो लोग कहते हैं ना कि आप सिर्फ उत्तराखंड के ऊपर रिएक्शन देते हो, उत्तराखंड के ब्लॉगर्स के ऊपर रिएक्शन देते हो, तो तुम्हारी आंख और तुम्हारी सोच का फ़र्क है, क्योंकि तुम्हारी आई साइड वीक हो चुकी है, तुम्हें दिखाई नहीं देता। और दूसरी बात, तुम जैसे लोगों की वजह से ही अब मैं जान पूछ कर रिएक्शन देती हूँ इन पर ही। क्यों पता है? क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं इन पर रिएक्शन देती हूँ तो तुम चिढ़ते हो, तुम जलते हो, तुम्हारे आग लगती है और मुझे मजे आते हैं तुम चिढ़ाने में। तो मैं जान पूछ के और इनके ऊपर ही रिएक्शन देती रहती हूँ। ठीक है। तो जो आज की वीडियो है ना, वो सिमू रावत के ऊपर है। जैसे कि मैंने बोला था कि सिमू रावत मुझे अच्छी लगती है क्योंकि वो तुरंत रिएक्शन देती है, तुरंत जवाब देती है। वो मुझे लगती है कुछ कुछ उसकी जो आदतें हैं ना, वो मेरी जैसी हैं, इसलिए मुझे वो अच्छी लगती है। हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है, अपने अपना पसंद नापसंद होता है। तो लेकिन आज किस लोगों के कमेंट आए हैं कि बहुत बोलती थी कि सिम्मू अच्छी है, सिम्मू ओवर एक्टिंग नहीं करती, ये नहीं करती, वो नहीं करती, देख ले अपनी सिम्मू को अब क्वार्टर में जाकर कितने ड्रामे दिखा रही है। तो सबसे पहली बात तो मैंने किसी को आज तक नहीं बोला कि ओवर एक्टिंग करती है, या ओवर एक्टिंग की दुकान है, या ओवर एक्टिंग क्वीन। मैंने कभी किसी को बोला ही नहीं है, क्योंकि मैं ये वर्ड यूज ही नहीं करती हूँ। ठीक है। रही दूसरी बात, सिम्मू ओवर एक्टिंग कर रही है, ये कर रही है, जब से क्वार्टर में आई है। तो पहली बात तो क्वार्टर में पहली बार नहीं आई है, वो क्वार्टर में पहले भी रह चुकी है अपने हस्बैंड के साथ। ठीक है। और वो अपने हस्बैंड के साथ कर रही है ना, जो कुछ कर रही है, जो भी मौज मस्ती मजे ले रही है, वो अपने हस्बैंड के साथ कर रही है। तुम्हें क्यों आग लग रही है? तुम्हारे साथ थोड़ा ना कर रही, तुम्हारे पति के साथ थोड़ा ना कर रही है, अपने पति के साथ कर रही है। उसका पति उसके साथ लड़े झगड़े प्यार करे, जो भी कुछ करे, उसकी मर्जी। तुम्हें क्यों इतनी आग लग रही है? और जब उसका पति को कोई दिक्कत नहीं है, उसका पति उसे सपोर्ट करता है, उसका पति को उसे अपने पास रखने में कोई दिक्कत नहीं है, उसके पति को कोई दिक्कत नहीं है सिम्मू के ड्रामों से, तो तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? और उसने कौन सा इतना बड़ा ड्रामा कर दिया जो तुमने उसका इतना बड़ा इश्यू बना दिया है? पति के साथ अगर थोड़ी मस्ती कर ली। देखो, पहले तो जो फौजी होते हैं उनकी वाइफ को इतना टाइम मिलता ही नहीं है कि अपने पति के साथ मौज मस्ती कर सके, या अपने पति के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके, क्योंकि पति कहीं रहता है, पत्नी कहीं रहती है। अगर बाई चांस भगवान का अच्छा हुआ कि दोनों साथ में रह रहे हैं, दोनों को कुछ टाइम मिला साथ में टाइम स्पेंड करने का, तो उससे तुम्हें क्यों आग लग रही है? तुम्हें क्यों जलन हो रही है? जो कुछ कर रही है वो अपने पति के साथ कर रही है, तुम्हारे पति के साथ थोड़ा कर रही। मैं समझ नहीं आता तुम्हें क्यों इतनी आग लगती है। और तुम्हें आग लगी तो तुम उसकी वीडियो पे जाके कमेंट करो ना, मेरी वीडियो पे आके क्यों कमेंट कर रहे हो? वो सिम्मू तुम्हें अपने आप जवाब दे देगी फिर। क्या कहते हो? सिम्मू, मुझे उम्मीद नहीं थी कि सिम्मू ऐसा करेगी। मुझे तो पूरी उम्मीद थी कि सिम्मू ऐसा करेगी। ठीक है। यार, उसका पति है, हर वाइफ पति, जितने भी पति पत्नी होते हैं, सब में यही नोक झोंक चलती रहती है। कभी लड़ाई, कभी झगड़ा, कभी प्यार। जहाँ लड़ाई होती है वहीं तो प्यार होता है, और जहाँ लड़ाई नहीं होगी, जहाँ प्यार ही नहीं होगा, वहाँ लड़ाई किस बात की होगी? जहाँ प्यार होता है, जहाँ झगड़ा होता है वहीं प्यार होता है, जहाँ प्यार होता है वहीं झगड़ा होता है, जहाँ झगड़ा होता है वहीं प्यार होता है। और उसका पति वो लड़े झगड़े कुछ भी करे, और क्वार्टर में जाके क्वार्टर में रह के इतनी आने लगी, इतने फैशन में आने लगी ये। अरे पता नहीं भाई, तुम्हें तो किसी की खुशी बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं होती। उसका पति है, बताओ, उसके साथ वो टाइम स्पेंड करने चली गई, घूमने चली गई, तो उससे तुम्हें क्यों इतनी जलन हो रही है? एक दूसरी बात, ये क्वेश्चन बहुत आ रहा है कि सिम्मू जो है अपने जो मतलब जो भी गवर्नमेंट क्वार्टर्स होते हैं, वहाँ पर सब फैसिलिटी नहीं मिलती है, मतलब सारा सामान नहीं मिलता है। एक आधी खाट वगैरह मिल जाती है, बस चारपाई वगैरह, अदरवाइज कुछ नहीं मिलता है। लेकिन सिम्मू घर में सारा सामान है, एक जैसे कोई वहाँ फैमिली रहती हो पहले से ही। तो देखो, इस बारे में मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ इतना पक्का कंफर्म है कि वो शायद वहाँ पर ना कोई फैमिली रहती है, और वो फैमिली छुट्टी पर गई हुई है, हॉलीडे गई होगी, तो इस वजह से वो क्वार्टर खाली था। तो इस वजह से कुछ टाइम के लिए वहाँ पर सिम्मू रह लेगी। हो सकता है कि जिसकी वो फैमिली हो, जो भी जिसका भी वो क्वार्टर है, वो सिम्मू के जो हस्बैंड है उनके फ्रेंड हो, और उन्होंने बोल दिया हो कि आप कुछ टाइम के लिए, इतने हम छुट्टी गए हुए हैं, आप हमारे घर पर रह लो, वहाँ पर सब कुछ खाने पीने का सब कुछ प्रबंध है। तो शायद इस वजह से सिम्मू को क्वार्टर मिल गया होगा, और इस वजह से सिम्मू वहाँ पर रह रही होगी। और ऐसे जो गवर्नमेंट जॉब में होती है ना, ऐसे रह लेते हैं, अगर रिलेशन अच्छे होते हैं, जान पहचान होती है, तो ऐसे रह लेते हैं। इससे कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, रह लेते हैं। और मैं एक स्पेशली मैंने एक कमेंट पढ़ा है सिम्मू की वीडियो में,
जो कि मुझे बहुत ही बुरा लगा। उसने बोला सिम्मू को कि बच्चे तो तेरे पैदा होते नहीं हैं, क्या ड्रामा रचा रखा है तूने ये। मेरी समझ में आता एक औरत दूसरी औरत को इतनी बड़ी बात कैसे बोल देती है। कौन सी तो उसकी उम्र निकल गई बच्चे पैदा करने की। उसकी शादी को 10 साल हो गए, 12 साल हो गए या 20 साल हो गए जो उसको बच्चे ना हुए, और तुम्हें इतना बुरा लग रहा है। बच्चे उसके नहीं हो रहे हैं। अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं तो वो उसके नहीं हो रहे हैं। उसकी फैमिली को प्रॉब्लम नहीं है, उसके पति को प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम्हें क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही है। और जो तुम इतना गलत वर्ड यूज कर देते हो किसी के लिए कि बच्चे तो तेरे पैदा हो नहीं रहे हैं, ये सोचा है कि अगले की कितना हर्ट हुआ होगा, अगले को कितना फील हुआ होगा। हम तो रिएक्शन देते हैं, ऐसे वर्ड तो मैं भी यूज नहीं करती किसी के लिए। तुम कैसे मतलब किसी के लिए ऐसा वर्ड यूज कर लेते हो। भगवान ना करे अगर तुम्हारे बच्चे लेट होते, अगर तुम्हारी शादी हो गई है तो, अगर शादी नहीं हुई है, अगर तुम्हारे बच्चे ना हो और तुम्हें कोई ये बात बोले तो तब तुम्हें कैसा लगेगा। ऐसे तो है नहीं कि वो हस्बैंड वाइफ साथ में रहते हैं, 1 साल में छुट्टी आते हैं 1-2 महीने की, ठीक है, परमानेंट साथ में नहीं रहते हैं। अगर उसके बच्चे नहीं हुए, अभी मतलब नहीं हो रहे हैं, तो उतना टाइम नहीं हो गया है। और नॉर्मली लोग जो आजकल जो भी नॉर्मली लोग जो होते हैं ना, जो हस्बैंड वाइफ जॉब करते हैं, वो शादी के 3-4 साल बाद बच्चे पैदा होते हैं। कोई जल्दी बच्चे पैदा होते करते नहीं हैं। और वो इस अभी इतनी एज नहीं हो गई है, तो अभी तो उसकी जेठानी है काजू, दोनों की शादी, काजू की शादी पहले ही हो गई थी, अब तो काजू के भी बच्चे नहीं हैं। तो इसका मतलब क्या है कि काजू बीमानी बनने की। थोड़ा ना अपना इसका इस्तेमाल कर लिया करो, कमेंट कर लिया करो। कमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको गलत बोल दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी को इतना भी गलत मत बोलो कि उसको इतना बुरा लग जाए कि वो उस सोच में पड़ जाए कि जो वर्ड उसके घर वाले उसके लिए यूज नहीं कर रहे हैं, उसका पति उसके लिए यूज नहीं कर रहा है, वो तुम्हें किसने हक दिया कि तुम उसकी पर्सनल लाइफ में इतना ज़्यादा इंटरफेयर करो कि उसके बच्चों तक पहुँच जाओ। इतना हक किसी ने नहीं दिया है कि तुम उसकी पर्सनल लाइफ तक जाओ, ठीक है। वो यूट्यूबर है, उसके ऊपर बोलो, कमेंट करो, लेकिन उसके जो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं, जो तुम्हें पता भी नहीं कि वो प्रेग्नेंट है नहीं है, उसकी प्रेगनेंसी को लेकर क्या प्रॉब्लम है, वो प्रेग्नेंट होगी नहीं होगी, उसके बच्चे होंगे नहीं होंगे, तुम्हें कुछ पता है इस बारे में? नहीं पता ना। बस तुमने तो देख लिया शादी को 3 साल हो गए, उसके बच्चा नहीं हुआ, तो उसको बोल दो कि तुम्हारा बच्चा तो होता नहीं और तुम इतराना शुरू कर दो। तो इसलिए बोलती हूँ लिमिट में रहकर बोला करो जो बोलते हो। ऐसा बोला करो कि अगले को बुरा ना लगे। तुमने, तुम्हारे लिए इतनी छोटी सी बात है, तुमने लिख दिया कमेंट में, बस ये सोचा कि उस छोटी सी बात को, उस कमेंट को पढ़कर जो दूसरा इंसान है जिसके लिए तुम लिख रहे हो, उस पर क्या बीत रही होगी, उसे कैसा लग रहा होगा। नहीं सोचा ना, क्योंकि तुम्हारे पास ये हो है ही नहीं। अगर तुम्हारे पास ये होता थोड़ा सा भी ना, तो तुम शायद समझती कि दूसरे इंसानों को कैसा लग रहा होगा। इसलिए बोलने से पहले ना सोच लिया करो कि तुम क्या बोल रहे हो, तभी बोला करो। और जितने तुम चिढ़ते हो ना कि तारा सिम्मू के ऊपर वीडियो बनाती है, अब मैं उतनी ही इन दोनों के ऊपर ही वीडियो बनाऊंगी, और तुम रोक सकते हो तो रोक लेना, ठीक है। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपको अच्छी से नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। चैनल पे न्यू आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और जब जो कल मैंने अपने सब्सक्राइबर्स के नाम लिए थे, उसमें कुछ नाम थे जो शायद रह गए थे, तो आप लोग बुरा मत मानना, मैं नेक्स्ट टाइम आपका नाम ज़रूर लूँगी। तो बाय बाय, टेक केयर। अब मैं भी खाना बना लेती हूँ क्योंकि शाम का टाइम हो गया है और ठंड हो रही है आज बहुत ज़्यादा। लाइट आ गई है क्योंकि हमारा इन्वर्टर जो है ना वो ख़राब हो गया, पता नहीं उसमें क्या हो गया, तो इसलिए मैं बाहर बैठ के वीडियो बना रही थी कि अंदर अंधेरा हो रहा था, पर अब लाइट आ गई है, तो अब चलते हैं काम की तरफ।